सो नाउ दिस इज द डेटा फॉर सेल्स। अभी हमने यहाँ पे एक सम फंक्शन यूज़ किया है, जिससे हम ये चारों 5 वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसे सेल्समैन बढ़ जाएँगे या एंट्रीज़ बढ़ जाएँगी इधर, तो इस इनका भी डेटा एडिशन में आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना रेंज क्या है, ये चेक कर लेंगे। अभी रेंज चेक करने के लिए जो सेल है, उस पे डबल क्लिक कर दो, तो आपको ये रेंज समझ में आता है। D4 टू D10 मैंने अभी-अभी किया था। ये एक्चुअली था ये वाला पहले। ये था D4 टू D8 ऐसे। तो ये 5 नंबर्स ले रहा है। तो अभी मुझे चाहिए ये 2 भी है इसमें आ जाए। तो इसका सिर्फ लास्ट का सेल चेंज करना है। और इसके लिए सबसे पहले जहाँ पे हमने फंक्शन लिखा था उस सेल को एक्टिव कर दो, मतलब क्लिक करना है। देन गो टू फॉर्मूला बार। ये जो D8 था इसको करना है D10। ये 8 निकाल देते हैं, एंटर कर दिया। ये देखो, ये भी फंक्शन अपडेट हो गया, इसका रेंज अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। इसके बाद इसी फंक्शन को थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देते हैं, तो सबका एडिशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सबका रेंज एक्सटेंड होता है। जैसे जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, दिख रहा है। तो अभी होगा क्या, अगर मैं ऋतिक का नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ 20 और एंटर करूंगा, तो ये वाला जो आंसर है आपको ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला है। अभी इसमें अगर 20 में ऐड करता हूँ तो कितना आएगा आंसर फॉर दिस ऑप्पो। 302 में 20 ऐड कर दिया, कितना होगा आंसर 322। देखो मैंने सिर्फ 20 ऐड कर दिया, एंटर कर दिया, ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आंसर। गिरी जाके मैंने यहाँ पे 50 ऐड कर दिया, अभी नंबर्स 50, तो ऊपर का आंसर ऑटोमेटिकली चेंज होता है 372। अब यही एक्सेल का फायदा होता है, जब आप डेटा में नीचे कुछ चेंज कर रहे हो, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो इसी तरह से आपको अभी करना है, 2 सेल्समैन ऐड करना है एंड चेंज दिस रेंज। सो दिस टॉपिक इज अबाउट नेमिंग अ रेंज। जो रेंज हम ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं, हर एक रेंज का एक्सेल का नाम अलग होता है, हम हमारा नाम रखेंगे। तो ये वाला जो रेंज मैंने अभी सिलेक्ट किया, इसको क्या नाम देंगे, दिस वन। ये डेटा किसका है, वीवो का है, राइट। तो वीवो का डेटा वीवो के नाम से कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेंज को सिलेक्ट कर दिया अप टू 35 तक। ये 35 तक क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर बाद में इसमें कुछ एडिशन होता है तो ऑटोमेटिकली वो उधर तक जाएगा, इसलिए। पहले मैंने रेंज सिलेक्ट कर दिया। लेट्स गो टू द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में जाना है, इसको नाम देते हैं वीवो डेटा। सिर्फ वीवो लिख दिया तो भी चल सकता है, नाम क्या देना है आप डिसाइड कर सकते हो। वीवो डेटा, एंटर कर दिया, इसका नाम हो गया। अभी रेडमी को देते हैं सेम, उसको सिलेक्ट कर देते हैं अप टू 35 तक। अलग अलग से आपको सेपरेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। ये किधर गया, ये देखो रेडमी का सिर्फ अप टू 35 तक जाएंगे ऐसे। फिर इसको नाम देंगे, ये रेडमी का डेटा है तो रेडमी डेटा, एंटर। तो मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पे वीवो का और रेडमी का नाम दे दिया। अभी इसको मुझे एडिशन करना है, सो आई एम डिलीटिंग दिस नाउ। ये डिलीट कर दिया। देखो वीवो का अगर एडिशन करना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया, एक्टिव कर दिया। लेट्स गो टू द फंक्शन। ये फंक्शन यहाँ से भी ले सकते हैं, सम फंक्शन आ गया। सिर्फ आपको ये जो डिटो दिख रहा है मिडल में, यहाँ पे जिसका एडिशन करना है उसका नाम देना है। उसके लिए ये डिटो निकाल देते हैं। अभी मुझे चाहिए वीवो का डेटा, सो आई एम स्टार्टिंग वी, ये देखो सीधा सीधा नाम आ रहा है वीवो डेटा। टैब की प्रेस कर दिया एंड एंटर कर दिया, काम फिनिश। उसी तरह रेडमी का करना है, डबल क्लिक करके, तो इज इक्वल टू सम फंक्शन sum लिया। बीच में मुझे चाहिए ये कौन सा डेटा है, क्या नाम है इसका, रेडमी। तो ये रेडमी, देखो रेडमी डेटा नाम दिखा रहा है। जस्ट सिलेक्ट इट, टैब प्रेस करके एंटर कर दो। आपको इस तरह से डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। जब उसी सेल पे जाओगे तो आपको समझ में आता है ये एडिशन किसका हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेमिंग अ रेंज। तो जैसे हमने रेंज को नाम दिया था, उसी तरह आप
ऐसे सेल्स को भी नाम दे सकते हैं, सिंगल सेल को। तो इस सेल को, ये जो 23 लिखा है, इसमें क्या है, फ्रिज का क्वांटिटी है। तो मैं इस सेल को एक्टिव करके नेम बॉक्स में जाके, ये फ्रिज है, फ्रिज का, फ्रिज अंडरस्कोर क्वांटिटी QTY ऐसे लिखा शॉर्टकट में। तो इस सेल का नाम मैंने दे दिया फ्रिज क्वांटिटी। देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है अभी फ्रिज क्वांटिटी। और ये जो 12,000 है, अभी दिखा रहा है E14, ये है फ्रिज का प्राइस। तो मैं इसी सेल को नाम दूंगा फ्रिज प्राइस, फ्रिज प्राइस। एंटर कर दिया। देखो ये अभी इस सेल का नाम हो गया फ्रिज प्राइस। तो जब मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगा अभी, इज इक्वल टू, पहले 23 को क्लिक कर दिया, देखो नाम आ गया फ्रिज का क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड बाय फ्रिज का प्राइस। इससे आपको अमाउंट मिल रहा है अभी इजीली। जब आप इस सेल पे आंसर पे क्लिक कर देते हो, फॉर्मूला बार भी आपको बता देता है ये कैसे आया है। ये फ्रिज की क्वांटिटी और फ्रिज का प्राइस से मल्टीप्लिकेशन किया है आपने, तो इससे आ रहा है। तो मतलब आप जब सेल को या सेल के रेंज को नाम देते हो, तो ये सिंपल बन जाता है, किसी और को भी समझ में आता है। तो ये आदत रखो, कभी आपको अगर रेंज मिल गया ऐसे, तो आप उसको नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं। देखो अगर मैंने ये वाला रेंज सेलेक्ट कर दिया, इसको क्या नाम देंगे हम, ये रेंज कौन सा सब्जेक्ट है, मराठी। तो मराठी का जो है ये इसको भी रेंज दे सकते हैं ना मराठी का। तो इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे नाम दे दिया मराठी, एंटर कर दिया। अभी अगर मुझे एडिशन करना है, टोटल मराठी के मार्क्स कितने हैं ऑल स्टूडेंट्स के, तो मैं डायरेक्टली सम फंक्शन लूंगा, ये सम फंक्शन लिया, एंड ऐसे सिलेक्ट करने से मुझे मुझे ऑलरेडी मैंने नाम दिया है मराठी, सिलेक्ट कर दिया, एंटर। तो ये मराठी के मार्क्स देखो 302 आ गए सबके ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप एक सेल या मेनी सेल्स को आप नाम दे सकते हो इस तरह से, और इट वर्क्स। तो जैसे हमने एडिशन के लिए सम फंक्शन यूज किया था, तो आपको जब मल्टीप्लिकेशन करना है, इनटू करना है, तो उसके लिए ये फंक्शन है प्रोडक्ट। देखो ये फंक्शन का नाम है प्रोडक्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट होगा, फिर ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट में आपको बताना है कौन कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, या ये A4, C2 सेल का एड्रेस। तो अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन राइट हियर, ये किया था हमने फॉर्मूला यूज करके, अभी करेंगे फंक्शन से। तो मैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए फंक्शन का नाम है प्रोडक्ट, यहाँ से लेते हैं डायरेक्टली। देखो सम एवरेज काउंट नंबर है, मैक्स है, मिनिमम है। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन नहीं दिखा दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अभी सीधा लिखूंगा राइट हियर इज इक्वल टू PR। देखो ये प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन है जिसका काम है मल्टीप्लिकेशन। सो आई टुक दैट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि कौन से नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करना है। तो मैं अगर इसको क्लिक कर देता हूँ, देखो फ्रिज क्वांटिटी आ गया। और जब फंक्शन लेते हो वहां पे आपको कॉमा लेना है दूसरा नंबर लेने के लिए, कॉमा, ये दूसरा नंबर, फ्रिज क्वांटिटी और फ्रिज प्राइस। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। देखो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फ्रिज की क्वांटिटी और फ्रिज का प्राइस। इसको मैं ब्रैकेट में कंप्लीट कर दिया, एंटर कर दिया, आई गॉट द सेम आंसर इस तरह से। तो ऐसे ही अगर आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो सबको रेंज को नेम देके आप फंक्शन यूज कर सकते हो। सम फंक्शन आपको समझ में आ गया। अभी ये था प्रोडक्ट फंक्शन, इज दिस अंडरस्टूड प्रोडक्ट। हम्म। तो ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी फिर से मैं अनटेकिंग वो पूरा डेटा मैं कॉपी करके इधर ले रहा हूँ, कॉपी कर दिया नीचे, क्योंकि आई वांट टू शो यू समथिंग एल्स। ओके देखो, टोटल तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको समझ में आ गया इधर, इस तरह से।
टोटल कैलकुलेट करने सम फंक्शन लेके जो रेंज देना है आप दे सकते हो। रेंज दे दिया, अगर रेंज को नाम देना है तो दे दो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली यूज इट। इस तरह से ये मुझे टोटल मिल गया। तो अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि ओप्पो के जो ओप्पो मोबाइल के नंबर है सबसे ज़्यादा कितने सेल हुआ है, किसने सेल किया सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम सेल किसने किया है, किसने किया है? ये सारिका का 89 है। तो देखो ये छोटा टेबल है तो आप देख पा रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर्स है, यू कैन नॉट सी। इसके लिए एक फंक्शन है जिसको बोलेंगे हम मैक्स फंक्शन। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मैक्सिमम सेल किसने किया या मैक्सिमम सेल कितना हुआ है, जो नंबर है मुझे मिल जाएगा। मैक्सिमम का यहाँ पे इज इक्वल टू एम ए एक्स, मैक्स नाम का एक फंक्शन है मैक्स। ये क्या करेगा, जो रेंज आप उसको दोगे उस रेंज में सबसे बिगेस्ट नंबर जो है ये आपको बता देगा डायरेक्टली। एंटर कर दिया, देखो 89 आ गया। 89 के आगे कौन है, सारिका, तो आपको समझ में आता है ये सारिका का है सेल्स। जैसे मैक्सिमम है वैसे मिनिमम भी है। मिनिमम सबसे कम ओप्पो का सेल किसने किया है, इज इक्वल टू MIN मिनिमम, एंड देन वही रेंज सिलेक्ट कर दो। इसमें से सबसे छोटा कौन है, 20। 20 के आगे नाम है ऋतिक। तो इस तरह से अगर कितना भी बड़ा रेंज हो, आप डायरेक्टली मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन यूज करके बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू दिस फ्लाइट डिटेल्स। यहाँ पे तो बहुत सारे प्राइस है, सबसे कम प्राइस वाला कौन सा फ्लाइट है अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले का सॉल्व चेक करेंगे कि सबसे चीपेस्ट फ्लाइट, कम प्राइस वाला फंक्शन कौन सा होगा, MIN मिनिमम फंक्शन। ये देखो मिनिमम फंक्शन, इसमें डेटा कौन सा देना है, ये प्राइस वाला डेटा देंगे, ये वाला रेंज। इसका हमने नाम रखा था प्राइस, अच्छा ये इधर नहीं दिया था, कहीं और दिया था, ठीक है। तो ये जो मिनिमम फंक्शन है इसको मैं ये वाला पूरा डेटा सिलेक्ट करके दे रहा हूँ, जिसमें से वो क्या करेगा, मिनिमम प्राइस ढूंढ के देगा मुझे। सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर, यू गेट द आंसर 3100 चीपेस्ट फ्लाइट है। तो ये होगा चीपेस्ट फ्लाइट। बहुत बार आपको ये ऐसे एनालिसिस करना पड़ता है, सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं, सबसे कम सेल्स किसने किया है, इस तरह से। अब डीरेस्ट फ्लाइट, डीरेस्ट मतलब सबसे महंगा फ्लाइट का प्राइस क्या है, वो अगर कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन, एक्स मैक्स फंक्शन तो मैक्स है, इसमें आप कितने भी नंबर दे सकते हो। कैसे समझ में आएगा, जब नंबर वन कॉमा नंबर टू कॉमा ये थ्री डॉट्स आ गया आपको जब दिखाई देते हैं किसी भी फंक्शन को, तो उस फंक्शन को आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, बहुत बड़ा रेंज भी दे सकते हो बिकॉज ऑफ दिस थ्री डॉट्स। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, के फाइव टू ऑल, देखो मुझे बार बार इसको सिलेक्ट करना पड़ता है ऐसे। लेकिन अगर मैं इसको नाम देता हूँ, इस रेंज को डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया पहले, एंड फ्लाइट प्राइस ऐसे नाम दे दिया इस रेंज को मैंने, तो ये मुझे अच्छा होगा। देखो अभी मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन यूज कर दिया, ये है मैक्स फंक्शन। यहाँ पे फ्लाइट, देखो फ्लाइट प्राइस का ऑप्शन आ रहा है तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है, एंटर। डीरेस्ट फ्लाइस है 27430। आर यू गेटिंग दिस, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन कैसे यूज होते हैं, मैक्स वेरी इजी है। तो डेटा का एनालिसिस मतलब यही होता है कि जो डेटा दिया गया है उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये आप करने के लिए फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे मिनिमम फंक्शन, ये मैक्स फंक्शन है, और यहाँ पे मिनिमम फंक्शन यूज़ किया।
अभी आपको फाइंड आउट करना है कि ये सेल्समैन कितने हैं, नंबर ऑफ सेल्समैन, यू नीड टू काउंट इट। तो ये कितने हैं अभी? नंबर ऑफ सेल्समैन, टोटल नंबर आपको काउंट करना है। तो अभी ये छोटा टेबल है तो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो, बहुत बड़ा टेबल है तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए फिर से फंक्शन आ गया। अगर आपको नंबर ऑफ सेल्समैन काउंट करना है तो इज इक्वल टू सी ओ यू, देखो काउंटा नाम का एक फंक्शन है, काउंट ए। काउंट मतलब काउंट करेगा नंबर्स, लेकिन इधर क्या लिखे हैं, सब टेक्स्ट है। जब टेक्स्ट होता है तो आपको लेना है काउंट ए। तो इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, काउंट ए। और जो सेल्समैन के नाम लिखे थे वो पूरा रेंज मैंने सिलेक्ट कर दिया, ऐसे रेंज सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, आई गॉट माई आंसर 7। ये जो बड़ा टेबल था इसमें देखो कितने फ्लाइट्स का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स, इंडिगो, एयर इंडिया, ये बहुत सारे फ्लाइट्स है। आपको अगर ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ, तो सबसे पहले अगर मुझे इधर इंफॉर्मेशन निकालना है, इज इक्वल टू, इसमें लिखा है टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट होता है तो काउंट ए फंक्शन यूज करना है, काउंट ए। फिर ये जो पूरा रेंज है उसको सिलेक्ट कर दो अंटिल द एंड। अभी सिलेक्ट करने में देखो माउस से बहुत देर हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्टकट इसीलिए तो हमने सीखे थे। सबसे पहले इज इक्वल टू काउंट, ये काउंट ए फंक्शन है, ले लिया। अभी मुझे स्टार्ट करना है इंडिगो से, तो इस पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दिया, पूरा रेंज सिलेक्ट 1 सेकेंड में, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। यहाँ पे आंसर आ रहा है देखो, ये टोटल कितने हैं रिकॉर्ड्स, 160 है। तो चुटकी में आपको समझ में आता है कि इतने रिकॉर्ड्स कितने हैं, 160। इस तरह से आप काउंटा फंक्शन यूज करके काउंट कर सकते हो। ये है टेक्स्ट के लिए। अगर कहीं पे नंबर्स है, ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, रेंज में नंबर्स है, और आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितने नंबर्स है या सेल्समैन कितने हैं, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे? क्योंकि हर एक सेल्समैन के आगे नंबर लिखा हुआ है। अगर ये कितने नंबर है या कितने सेल्स है जिसमें नंबर लिखा हुआ है, ये अगर फाइंड आउट कर दिया तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो अगर किसी सेल में नंबर्स लिखे हैं, उसको काउंट करना है, तो आप यूज कर सकते हो काउंट फंक्शन, इज इक्वल टू COUNT, काउंट, और ये नंबर्स का रेंज दे दो। इसको कंप्लीट कर दिया, आई गॉट आंसर 7। यही काम मैं इधर भी कर सकता हूँ, अगर उसमें नंबर होने चाहिए। लेकिन देखो कितने फ्लाइट्स के प्राइसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमें फाइंड आउट करना है। प्राइसेस तो लेके कभी कभी क्या होता है, डेटा में किसी प्राइस का किसी फ्लाइट का डेटा लिखा नहीं होता है, प्राइस ही नहीं है वहाँ पे। तो आपको फाइंड आउट करना है अभी कि ये जो डेटा दिया है इसमें से कितने फ्लाइट्स का टिकट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जिस जिस सेल में नंबर्स है वो नंबर्स काउंट कर दो, वो सेल्स काउंट कर दो। इसके लिए इज इक्वल टू काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन नंबर्स का काउंट कर देता है। देख काउंट फंक्शन सिलेक्ट कर दिया। अभी स्टार्टिंग सेल ये है, पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। देखो कितना आ रहा है, 160, मतलब पूरे फ्लाइट्स के टिकट्स उन्होंने दिए हैं। अगर गलती से किसी ने डाउन डिलीट हो गया, देखो ऐसे 2-3 में डिलीट कर रहा हूँ, देखो आंसर कितना आ रहा है अभी, 157। आर यू गेटिंग दिस? तो काउंट फंक्शन है, देखो पहले देखा हमने प्रोडक्ट फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन करता है, दूसरा फंक्शन है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम नंबर देगा। देन फंक्शन है मिनिमम, मिनिमम देता देता है। इसके बाद काउंटा फंक्शन देगा जो टेक्स्ट कितने हैं काउंट करता है। काउंट फंक्शन करेगा कितने नंबर्स है, ये बार बार यूज करना होता है। तो अभी नेक्स्ट एक फंक्शन देखते हैं, काउंट इफ। ये काउंट इफ क्या करेगा, देखो ये क्या करता है, अगर मैं ये जो टोटल नंबर है, एक काम कर देते, काउंट इफ में, हाँ, वीवो जो वीवो का जो डेटा है 54, 67 ये सब है। मुझे फाइंड आउट करना है कितने लोगों ने 90 से ज़्यादा वीवो के फ़ोन सेल किए हैं। क्वेश्चन देखो,
कितने लोगों ने, या यहाँ पे वीओ में कितने ऐसे नंबर है जो 90 से ज्यादा है। कितने, आपको कितने दिखते हैं? मोर देन 90 सिर्फ एक ही है यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ मोर देन 80, कितने हैं मोर देन 80? बस इसी वीवो में देखो, मोर देन 80। ये 89 वाला एक है, 90 है, 99, तीन है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर डेटा है उसमें से ये चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 80, लेस देन 80, ऐसे अगर काउंट करना है तो फंक्शन आएगा काउंट इफ। अब मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरा क्राइटेरिया क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पे सबसे पहले। मेरा क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 80। देखो ये ग्रेटर देन साइन यूज किया मैंने, जो आपके कीबोर्ड पे है, ग्रेटर देन 80, ये मेरा क्राइटेरिया है। मुझे ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 80 से ज्यादा है। अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है तो इसके लिए इक्वल, देन काउंट इफ का एक फंक्शन है, काउंट इफ। काउंट करना है, लेकिन अगर ऐसा है तो, इसीलिए काउंट इफ, टैब की प्रेस कर दिया। इस पे दो आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट वाला क्या दिखा रहा है आर्ग्यूमेंट, क्या दिखा रहा है? रेंज। रेंज का मतलब कहाँ ढूंढना है, आपका रेंज। मेरा रेंज है अभी वीवो का, ये वाला रेंज दे दिया मैंने। तो मैंने पहले रेंज दे दिया, E27 to E33 में ढूंढो, कॉमा। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया, कैसे ढूंढना है? ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 80 है, तो इसको क्लिक कर दिया मैंने, C38 को। सो इस रेंज में जो नंबर ग्रेटर देन 80 है उसको ही काउंट करना है। ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं, एंटर। सो आई गॉट द आंसर P। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ग्रेटर देन 90 कितने हैं देखो, एक ही आ रहा है। अगर मैं मुझे फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन 100 कितने हैं, मोर देन 100, एक भी नहीं है, जीरो। अगर इसमें चेक कर दिया मैंने, लेस देन 50 कितने हैं, लेस देन 50, 50 से कम कितने हैं, एंटर कर दिया, एक है। इसका मतलब क्या है, कोई तो ऐसा सेल्समैन है जिसने वीवो के फोन 50 से भी कम सेल किए हैं। ये देखो यहाँ पे ऋतिक है 45। तो डेटा का एनालिसिस मतलब यही होता है, जो फंक्शन आपको यूज करना है ऐसे आप कर सकते हो। तो काउंट इफ फंक्शन जो है, इसके लिए पहले रेंज दिया जाता है, रेंज एंड देन क्राइटेरिया। तो आपको क्राइटेरिया किसी अलग सेल में लिख के रखो, एंड देन पहले रेंज देना है, इसके बाद आप क्राइटेरिया दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये तो समझ में आ गया काउंट इफ। अंडरस्टूड और नॉट? इसका और एक यूज कर देते हैं फ्लाइट डिटेल्स में। देखो ये फ्लाइट डिटेल्स में यूज कर रहा हूं मैं इसका। मुझे ऐसे फ्लाइट्स के प्राइस फाइंड आउट करने हैं जो लेस देन 5000 है। कितने ऐसे फ्लाइट्स है जिसका प्राइस लेस देन 5000 है? तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, देखो पहले क्राइटेरिया लिख के रखो यहाँ पे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया माने कंडीशन। मेरा कंडीशन ये है, लेस देन 5000 के जितने भी फ्लाइट्स है उसका नंबर मुझे चाहिए, इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन है, काउंट करना है, लेकिन मतलब इफ, काउंट इफ। सबसे पहले रेंज, रेंज का ये वाला रेंज है जिसको मैंने नाम दिया था फ्लाइट प्राइस। तो इस फ्लाइट प्राइस में से कॉमा दे दिया। देखो रेंज के बाद एक कॉमा देना है, क्योंकि वो फंक्शंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पहले रेंज देना है, कॉमा देने के बाद फिर क्राइटेरिया। अभी मेरा क्राइटेरिया है ये, लेस देन 5000, इसको क्लिक कर दिया, एम8 को एंटर कर दिया। देखो ऐसे 37 फ्लाइट्स है जिसका प्राइस लेस देन 5000 है। फाइंड आउट कर देते हैं अगर 3000 से भी चीपेस्ट कोई फ्लाइट है या नहीं। लेस देन 3000 जीरो है, लेस देन 4000 देखते हैं, 4022 है। मतलब इस तरह से आप इजीली काउंट कर पाते हो डायरेक्टली। अंडरस्टूड दिस वन, काउंट इफ? ठीक है। सो